जी स्टूडेंट्स, पीएमसी ने एनईबी जनवरी 2023 के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। पीएमसी ने कहा है कि वो कंडक्ट करेंगे, जनवरी में होगा। पहले जो कि दिसंबर में होना था, लेकिन वो एनएलई पार्ट 1 और पार्ट 2 की वजह से डिले हो गया और कुछ पीएमसी के ऊपर जो केसेस चल रहे थे। अब जनवरी में होगा। अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इसका सुना है कि वो जनवरी में कंडक्ट करेंगे। सबसे पहले ये है कि अगर आप एनईबी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, आप किसी भी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट यानी कि स्टूडेंट हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आउटसाइड पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान माइग्रेट करना चाहते हैं किसी भी ईयर में, उसके लिए आप एनईबी का एग्ज़ाम देंगे, नेशनल इक्विवेलेंसी बोर्ड का एग्ज़ाम। सेकंड ईयर के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ फिफ्थ के लिए। इसमें उन्होंने सिलेबस है। ये सिलेबस अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक पे जाएं, आप मुझे कॉन्टेक्ट करें, आपको सिलेबस भी सारा मिल जाएगा। इसमें जैसे कि ये सेकंड ईयर के लिए था, अब ये थर्ड ईयर के लिए देखें, जिसमें अनाटमी है, बायोकेमिस्ट्री होगी, फिजियोलॉजी का कुछ पार्ट होगा, हिस्टो, इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। आपने स्पेसिफिक अपनी सब्जेक्ट्स उठाने हैं, उसी के हिसाब से तैयारी करनी है। सारा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो उन्होंने लिखा हुआ ना, वो उन्होंने मेन पॉइंट्स लिखे हैं, उसी के हिसाब से रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है और वही आपका एग्ज़ाम होगा। और ये कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू बेस्ड वन स्टेप एग्ज़ाम होता है, सिर्फ एक ही सिंगल स्टेप, और साथ ही आपका रिज़ल्ट आ जाता है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है एनईबी के बारे में कि इसका अब जो पासिंग रेशो है, वो उन्होंने पासिंग परसेंटेज 50% कर दी है। पहले 70% थी, 50% कर दी है। तो इतना टफ नहीं रहा अब ये। लेकिन इसके अंदर कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उनका जो 1 साल बैक कर देते हैं पाकिस्तान में जाके, वो ये है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। आपने जिस साल में पाकिस्तान में जाना है ना, उससे पिछले ईयर आपने जहाँ से भी कंप्लीट किया उसके ट्रांसक्रिप्ट होने चाहिए। अब स्टूडेंट्स जो दे रहे हैं जनवरी में, वो सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेमेस्टर ख़त्म होना है फ़ेब में, और उनके पास ट्रांसक्रिप्ट जाके आनी है मार्च में, लेकिन वो जनवरी में दे रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है पीएमसी कंसीडर नहीं करेगी उनका ये वाला सेमेस्टर, इसलिए उन्हें पाकिस्तान में जाके 1 साल पीछे बैठा देते हैं। आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, जितने साल आपने यहाँ कर लिए हैं उससे अगले साल में आप पाकिस्तान जाएँ, ये क्राइटेरिया है। इसी तरह अगर फोर्थ ईयर में जाना है आपने, तो उसके लिए फार्माकोलॉजी है सारी, पैथोलॉजी के पहले 5 या 6 चैप्टर्स हैं, अगर आप रोबिन से पढ़ रहे हैं तो, और माइक्रोबायोलॉजी है सारी। उन्होंने मेन पॉइंट सारे लिखे हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासिटोलॉजी सारी। उसके अलावा फिफ्थ ईयर के लिए सिस्टेमिक पैथोलॉजी है। अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया एनईबी का, जैसे ही आएगा मैं उसको चैनल पे अपलोड भी कर दूंगा। और आप अगर फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो उधर भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। व्हाट्सअप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अब वहाँ से हमारे साथ अटैच हो सकते हैं व्हाट्सअप पे, ताकि बहुत जल्दी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिफ्थ ईयर के लिए ये मैं आपको शो करवा रहा हूँ, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यानी कि सिस्टेमिक पैथोलॉजी है ना जो सारी, वो फिफ्थ ईयर में आती है। सबसे जो टफ़ है एंटर होना एनईबी में, वो फिफ्थ ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए, ये सबसे टफ़ है एनईबी के लिए।